हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसपीआई स्टूडेंट्स। मैं नीरज कुमार आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ना है इस क्लास में हम लोगों को। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ बातें की थी कि एसिड और बेस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जाना था। और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि एसिड और बेस को उसके कलर के आधार पर, मतलब कुछ पहले पिछले क्लास में हम लोग जाना था कि एसिड और बेस को उसके टेस्ट के आधार पर कैसे टेस्ट किया जाता है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि एसिड और बेस को उसके कलर के आधार पर कैसे उसको पहचानेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम सभी। कहा गया लिटमस। तो लिटमस एक प्लांट होता है, इसके बारे में पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे और आज फिर से हम लोग करेंगे थोड़ा सा। Litmus is extracted from lichen that grow a rocky coast. It form a purple color solution in water. When acid added, the litmus solution is color changes purple to red. When base is added to litmus solution, its purple color change into blue. कहा जा रहा है कि लिटमस का जो कलर होता है, जो लिटमस का नेचुरल कलर होता है, वो होता है कैसा? पर्पल होता है। पर्पल होता है। जब इसे एसिड के साथ मिक्स करेंगे लिटमस को, अगर पता करना है कि कोई चीज एसिड है, तो जो लिटमस का या फिर जो लाइकेन का सॉल्यूशन है लिटमस का, उसके उस सब्सटेंस के ऊपर हम डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, रेड अगर चेंज हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है? एसिड है। अगर लाइकेन का सॉल्यूशन, लिटमस का सॉल्यूशन हम किसी बेस के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर के हो जाएगा कैसा? ब्लू। अगर ब्लू कलर हो जाएगा तो हम जानेंगे कि ये बेस है, रेड हो जाएगा तो हम जानेंगे क्या है? एसिड है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Strip of absorbent paper are soaked in a litmus solution and then allowed to dry. These strips are known as litmus paper. ठीक है, कहा गया है कुछ पेपर को लेकर के लिटमस सॉल्यूशन में उसको क्या कर दिया जाता है? सोक किया जाता है, भिंगा दिया जाता है, और भिंगाने के बाद इसे सुखा करके पेपर बना लिया जाता है, और उस पेपर को कहा जाता है लिटमस पेपर कहा जाता है। और इस लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम लोग क्या होता है, लैब में एसिड और बेस को जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए करते हैं। ठीक है, they come as a blue litmus paper for identify acid and red litmus paper for identify base. कहा जा रहा है कि रेड लिटमस पेपर जो है वो आता है किसके लिए? एसिड के लिए, और ब्लू आता है बेस के लिए। दे आर मोर कन्वीनियंट टू द हैंडल दैट लिटमस सॉल्यूशन, और इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक, कन्वीनियंट तरीके से इसे हैंडल करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना है। अब हम लोग एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे इसी लिटमस पेपर के बारे में। Get a small quantity of lemon juice, soap powder, baking soda, sugar vinegar and common salt. कहा गया है सभी को कुछ कुछ मात्रा में हमें क्या लेना है? कुछ मात्रा में हमें क्या लेना है? लेमन जूस लेना है, फिर कुछ मात्रा में सोप पाउडर लेना है, फिर बेकिंग सोडा लेना है, शुगर लेना है, विनेगर लेना है, और कॉमन साल्ट लेना है, यानी साधारण नमक। इन सभी चीजों को एक निश्चित मात्रा में हम सभी को ले लेना है। Prepare a separate solution of each substance by adding a few drop of the liquid or a pinch of a soda that tablespoon of water. कहा गया है कि इन सभी का हमें सॉल्यूशन बना लेना है, और इन सभी के अंदर एक पिंच ऑफ सोडा का हल्का सा क्या करना है? एक चुटकी सोडा हमें इस सभी के अंदर डाल देना है। ठीक है, एक टेबल स्पून पानी के अंदर। टेक अ सेवरल स्ट्रिप ऑफ अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और ब्लू और रेड लिटमस पेपर को ले लेना है, और उसको छोटे छोटे स्ट्राइप्स के रूप में, छोटे छोटे पत्ती के रूप में उसे काट लेना है, और उसको हम सभी को ले लेना है। टेस्ट ईच सॉल्यूशन बाय पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ फॉर्म ड्रॉपर ऑफ अ रेड लिटमस पेपर एंड द ब्लू लिटमस पेपर, और इन सभी के ऊपर में सभी ड्रॉप बाय ड्रॉप जितने भी हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं ना, इस सभी सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके ऊपर रखना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। नोट एनी कलर चेंज दैट अकर आल्सो नोट, अगर उन सभी के ऊपर हम सॉल्यूशन को डाल रहे हैं
और कुछ कलर में अगर बदलाव हो रहा है तो उसे नोट करना है। if solution does not produce any color change in either the red or blue litmus paper, solution of lemon juice and vinegar turn blue litmus paper red। जैसे ही लिटमस पेपर के ऊपर, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर हम लेमन का जूस या फिर विनेगर के कुछ ड्रॉप को अगर डालते हैं, ठीक है, विनेगर के कुछ ड्रॉप को अगर डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। कौन? तो इससे क्या निकलता है कि जो एसिड होता है, सॉरी हाँ, जो एसिड होता है, एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो एसिड क्या कर सकता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल सकता है। फिर आगे, सॉल्यूशन ऑफ अ सोप पाउडर एंड द बेकिंग सोडा टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। और सॉल्यूशन ऑफ यानी कि जो बेस होता है, यानी सोप पाउडर, साबुन का पाउडर, और जो बेकिंग सोडा होता है, ये क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा किस में, जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू चेंज कर देगा। दे सब्सटेंस आर बेस। तो जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा वो सब्सटेंस क्या होगा, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, वो सब्सटेंस होगा बेस, यानी कि क्षार होगा। और जो रेड में, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा वो सब्सटेंस एसिड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे, तो अभी तक ब्लू और रेड के बारे में पढ़े। फिर क्या है, solution of sugar and common salt do not change into color of either red or blue litmus paper। लेकिन कि क्या होगा, solution of sugar and common salt, solution of sugar and common salt क्या करेगा, शुगर और कॉमन साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा ये क्या कर देगा, ये लिटमस पेपर को किसी भी कलर में चेंज नहीं करेगा। अब ये किसी भी कलर में चेंज क्यों नहीं करेगा, तो ये इसलिए नहीं करेगा, देज आर नेचुरल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, दिस रिजल्ट कैन बी प्रेजेंटेड एज द टेबल। मतलब कि ये अलग चीज है, ये जो बोले हैं ये अलग चीज है। तो ये क्यों नहीं होगा, चीनी और नमक जो होता है ये न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ना ही ये अम्लीय होता है और ना ही ये क्षारीय होता है। ठीक है, अब जो पीछे हम लोग जो सॉल्यूशन लिए थे ना उसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस जो होगा ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। सोप पाउडर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि लेमन जूस एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। सोप पाउडर बेस होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा टर्न ब्लू, बेकिंग सोडा भी बेस होता है। शुगर क्या होता है, क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा शुगर। विनेगर एसिडिक होता है और कॉमन साल्ट भी न्यूट्रल हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन, कोई भी रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। अब तो हम लोग एसिडिक के बारे में पढ़ लिए, एसिड के बारे में पढ़ लिए, बेस के बारे में जान लिए कि क्या होता है, लेकिन एक यहाँ पे चीज आई है, एक शब्द आया है न्यूट्रल सब्सटेंस। क्या होगा न्यूट्रल, मतलब भैया हमको किसी से मतलब ना, हम एसिडिक है ना बेस है, बस हम जीरो है। अब इस न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस, a substance which form a solution that does not change the color of either red litmus or blue litmus is neither acidic nor base। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो ना ब्लू को रेड में चेंज करे ना रेड को ब्लू में चेंज करे। ठीक है, ये क्या होगा, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेस होगा। ठीक है, ना ही एसिड होगा और ना ही बेस होगा। सच अ सब्सटेंस सेड टू बी न्यूट्रल, मतलब कि वैसे सब्सटेंस
जो ना तो एसिटिक होगा, एसिड होगा, और ना बेस होगा, उसे हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है। ऑल उसके बाद ऑल सब्सटेंस अदर देन एसिड एंड बेस आर न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है। एसिड और बेस को छोड़ करके जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है। अब आपको याद होगा कि पीछे हम लोग पढ़े थे कि 3 चीजें होती है नेचर में, यानी प्राकृतिक में 3 चीजें होती है जो हमें पता करके बता सकती है कि कोई भी चीज क्या है, एसिड है या फिर बेस है। वो चीजें क्या है? तो पहला था उसमें लिटमस था, लाइकेन, लाइकेन। दूसरा क्या था हमारा? ये टर्मरिक था, यानी कि हल्दी। ठीक है। आइए देखते हैं। Turmeric is the root of a plant. Its powder of which is used to give flavor and yellow color to curries and the cooked vegetables. कहा गया है हल्दी क्या है? पेड़ के जड़ से प्राप्त होती है, और हल्दी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? खाने में कलर और उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं हल्दी में। ठीक है। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या है? एसिड और बेस का नेचुरल प्राकृतिक इंडिकेटर है। इट्स कलर इज चेंज फ्रॉम येलो टू रेड बाय सॉल्यूशन ऑफ बेस। अगर इसके ऊपर क्षारीय चीज को डालेंगे ना, बेस को अगर डालेंगे हल्दी के ऊपर, ये हल्दी का पेपर दिया गया, हल्दी में कपड़ा में हल्दी लगा करके अगर उसके ऊपर बेस हम लोग डालेंगे, क्षारीय चीज को डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। और टर्मरिक पेपर के ऊपर में अगर हम लोग इसके ऊपर में अगर हम लोग एसिड को डालेंगे तब क्या होगा? इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, इज कलर चेंज फ्रॉम येलो टू रेड बाय सॉल्यूशन ऑफ बेस, नो कलर चेंज इन कॉज बाय एसिड और द न्यूट्रल सब्सटेंस। लेकिन देखिए हल्दी के ऊपर अगर बेस डालेंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा लाल, लेकिन हल्दी के ऊपर अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो इसका कलर में नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, इसके कलर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है। अब इसका ऑब्जर्वेशन दिया गया है, तो ऑब्जर्वेशन हम लोग देख दिए हैं। देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है? पहले हमें एक कपड़ा लेना है, एक कपड़ा को क्या करना है? उसमें पूरी तरीके से हल्दी लगा करके उसे सुखा लेना है और उसे 2 पार्ट में कट कर लेना है। 2 पार्ट में कट करने के बाद उसके ऊपर कोई बेस सब्सटेंस, कोई भी बेस वाला चीज होगा, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर, बेकिंग सोडा, इसको हम लोग इसके ऊपर डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये हल्दी वाला जो पेपर है ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा, कैसा? रेड हो जाएगा। तो रेड हो जाएगा तो हम समझेंगे कि ये क्या है? बेस है। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई एसिडिक चीज डालेंगे, कोई अम्लीय चीज डालेंगे, तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इसके ऊपर न्यूट्रल सब्सटेंस भी डालेंगे तो इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये ऑब्जर्वेशन था। थर्ड जो नेचुरल इंडिकेटर होता है ये होता है चाइना रोज। चाइना रोज एसिड और बेस का नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो आइए चाइना रोज के बारे में जानते हैं। चाइना रोज, ग्रींड द पेटल्स ऑफ अ चाइना रोज फ्लावर विथ वाटर। चाइना रोज फ्लावर को हम लोग क्या करना है? ग्राइंडर में क्या करना है? अच्छे से पीस लेना है। ठीक है। स्ट्रेन द मिक्सचर थ्रू अ फाइन साइड। अब इसके मिक्सचर को क्या करना है? एकदम साइड, एकदम मुलायम बना लेना है। यू विल बी गेट अ कलर्ड एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर से कलर हमें प्राप्त होगा। यू मे कॉल इट चाइना रोज इंडिकेटर, और उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? चाइना रोज इंडिकेटर कह सकते हैं। इट इज अ टर्न पिंक ऑन एडिंग एन एसिड एंड ग्रीन और एडिंग अ बेस। जब चाइना रोज के मिक्सचर में, जो चाइना रोज होगा उसे मिक्स कर लेंगे और उसका जो मिक्सचर हमें प्राप्त होगा, उसके मिक्सचर में अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर सकते हैं? एसिड को ऐड करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा पिंक, और उसके अंदर अगर बेस को डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है। चाइना रोज के मिक्सचर में अगर हम लोग क्या करेंगे? एसिड को ऐड करेंगे ना तो उसका कलर हो जाएगा पिंक, और बेस को ऐड करेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या पढ़ेंगे?
एसिड यानी कि जो अम्ल होता है उसका जनरल प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोग देखें एसिड बेस का जो इंडिकेटर होता है तीनों, वो इंडिकेटर कौन कौन होते हैं। एक बार रिवाइज, वो इंडिकेटर कौन कौन होते हैं। तो वो इंडिकेटर पहला होता है लाइकेन, दूसरा होता है टर्मरिक, तीसरा क्या होता है, टर्मरिक हो गया, उसके बाद चाइना रोज होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है एसिड और बेस का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।